आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को निकाल दिया। क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा? इवेंट के लिए कौमी टीम के ऐलान के बावजूद $1 मिलियन सवाल बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कल मुलाकात मुतवक्के। टी20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या न होने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू का इम्कान। इवेंट में शिरकत करने या न करने से मुतालिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुशावरत का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि मुशावरत हो रही है, जो फैसला होगा आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। वर्ल्ड कप में भारत में ना खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। हमने क्रिकेट के असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब टीम से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया और कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। इस मौके पर खिलाड़ियों को कहना था कि वो सब पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ के साथ हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर्स सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 रुकनी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं, कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर ये टीम बनाई। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। श्रीलंका में ज़्यादा रन्स नहीं बनेंगे, वहाँ सीरीज़ खेलने की वजह से हमें फ़ायदा होगा। सलमान अली आगा का कहना था कि श्रीलंका में खेलने के सबब पाकिस्तान टीम को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि बाबर आजम की बिग बैश टी20 लीग अच्छी नहीं गई, लेकिन कम बैक के बाद बाबर आजम पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले हैं। खिलाड़ी की पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्मेंस है वो उनके नज़दीक अहम है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में हारिस रऊफ की जगह नहीं बन सकी। ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। बाबर आजम जिम्मेदारी लेने की सलाहियत रखते हैं, वो हदफ के ताक़ुब में अच्छे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि टीम सिलेक्शन के वक्त बाबर आजम के हवाले से कोच और कप्तान को भी लगता है कि वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। टीम का इंतखाब श्रीलंकन कंडीशंस को सामने रखकर किया गया है। कर लेते हैं वादी तीरा में जो मामला हुआ उस हवाले से। कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है। जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं, मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है, हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। इससे पहले वज़ारत इत्तलाआत ने भी बयान जारी किया था कि विफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकली की न ज़रूरत है और न ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि तीरा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया, उनको हमने नहीं निकाला। तीरा के अवाम मुश्किल में है, अगर 2-3 दिन में ऑपरेशन ना रोका गया तो हिकमत अमली बनाएंगे। चकतरा और मालाकंड में कारकुनों से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा,
ना हम फौज के दुश्मन हैं और ना ही इदारों के। जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। KPK हुकूमत के तर्जुमान शफी जान का कहना है कि तीरा से नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के इजरा पर वफाकी हुकूमत का बयान इंतहाई मुज़क्का खेज है। सूबाई हुकूमत ने इनखला करने वाले मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बरवक्त फंड्स जारी किए। वादी तीरा से लोग ऑपरेशन की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हैं। वफाकी हुकूमत ऑपरेशन का मलबा सूबाई हुकूमत पर डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस तीरा में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासर। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को निकालकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। मुकामी आबादी की मदद और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली की कोशिशें। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी। वादी लीपा आज़ाद कश्मीर का राब्ता ज़ली हेडक्वार्टर हटियाबाला से तीसरे दिन भी मुनक़ता। बर्फबारी से बंद मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोलने का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी अब तक मुअत्तल। स्तोर वैली रोड 3 रोज़ से बंद। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुंजा के ज़लज़ले से मुतासरा इलाके से लोगों का इनखला जारी। वादी अस्वात के बालाई इलाकों कालाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी। पारा चिनार में खून जमा देने वाली सर्दी। राबता सड़कें बंद और बिजली मुअत्तल है। पाइपलाइनों में पानी जम जाने से पीने के पानी की किल्लत का सामना है। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा में शदीद बर्फबारी। ज़मीनी राबता मुनक़ता होने पर पाक फौज का बरवक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। तिब्बी पेचीदगी के शिकार मरीज़ा को फौरी महफूज अंदाज में रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी आबादी ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियत और अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में शदीद ठंड। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। आवाम परेशान। कराची में सर्द हवाओं के बाइस ठंड की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। डेरा इस्माइल खान में जुमे की रात खुदकुश हमले का बमबार अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। दहशतगर्द हमले की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में खुदकुश बमबार को सफ़ेद चादर ओढ़े पिंडाल में दाखिल होते देखा जा सकता है। वो एक कमरे में दाखिल होता है और खुद को धमाके से उड़ा देता है। इस हमले में 7 अफराद जान बहक हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंचकोर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर फारूक, अदील और वसीम शामिल। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंचकोर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सानहे गुल प्लाजा में शिनाख्त की गई लाशों की तादाद 23 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक 73 इंसानी बाकियात को प्रोसेस किया जा चुका है। सानहे गुल प्लाजा में 71 अफराद जाँ बहक हुए। DC साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी रहेगा। तहकीकात के लिए NED यूनिवर्सिटी की टीम ने भी गुल प्लाजा का दौरा किया। आतिश सदकी में जाँ बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की दिल्ली कॉलोनी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। सानहे में इसी खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। 2 की शिनाख्त का अमल अभी बाकी है। सानहे में जाँ बहक सखर के शहरी मोहम्मद अतर की नमाज जनाजा सखर में अदा कर दी गई। वो सखर से खरीदारी करने गुल प्लाजा आए थे। उनकी लाश की शनाख्त DNA के जरिए की गई। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर गुल प्लाजा गैर कानूनी था तो तफ्तीश के लिए हाजिर हूँ।
तीनों मेयर्स ने कानून के दायरे में काम किया है। फारूक सत्तार ने सानहा गोल्ड प्लाजा पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ये भी कहा कि हादसे के बाद यहाँ से 2 ट्रक गायब हो जाना तशवीशनाक है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर ने कहा कि गुमशुदा अफराद की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। लोग अपने प्यारों की बाक़ियात का मुतालबा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस शहर में बहुत से सानहे हुए हैं। बल्दिया फैक्ट्री, टिम्बर मार्केट, बहुत सारे सानहात हुए। सिंध हुकूमत ने हमेशा फौरी रिस्पॉन्स दिया है। सानहा गोल्ड प्लाजा में भी 17 मिनट पर रिस्पॉन्स दिया गया। इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद हाई राइज बिल्डिंग्स में सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ब्लॉक्स में भी फायर अलार्म और आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं। इब्तिदाई सर्वे में इंकशाफ सरकारी और निजी हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर होज रील जैसे बुनियादी आलात में गफलत पाई गई। रेड जोन के मुताबिक हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं हैं। सिर्फ ब्लू एरिया की चंद इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए। गजा में अमन कायम होगा, तामीर नौ होगी, फलस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की। काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा डिवोर्स में सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IMF के MD ने पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। अमेरिका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन तकरीब में भारत की नुमाइंदगी नहीं थी। भारत को खदशा है कि कल ट्रंप तनाज़ कश्मीर को भी अमन बोर्ड में ला सकते हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमन बोर्ड में भारत के शामिल होने या न होने के फैसले से मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमरीकी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। साबिक सफीर अकबरुद्दीन ने भी कहा है कि भारत को अमन बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहिए। अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 से मुतसादिम हो सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारा मुतालबा है मुल्क में नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए। आज़ाद खारिजा पॉलिसी होना चाहिए। हम नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद चाहते हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है PTI हुकूमत खजाना खाली छोड़ कर गई। 2 साल में मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। हुकूमत ने दिवालिया होते मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। शकरगढ़ में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत का काम मुखालिफिन को चोर डाकू कहना था। बानी PTI ने बैरूनी तहाइफ को कम दामों लिया और बेच दिया। आज हमारे चीन, अमरीका, सऊदीया और तुर्की से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। हमारी इज्जत मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही। गजा अमन मुआहदे में शिरकत से भारत और हमारी ऑपोजिशन को तकलीफ है। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी कल यौम स्याह मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। यौम स्याह का मकसद दुनिया को बताना है कि भारत कश्मीरियों को नाकाबिल तनसीक हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकारी है। अपने यौम जमहूरिया पर काबिज भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में बदल दिया। सिक्योरिटी के नाम पर मकबूजा वादी में सख्त लॉकडाउन नाफिज, रास्ते खारदार तारे रुकावटें लगाकर बंद कर दिए, गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी। काबिज फोर्सेस की कार्रवाइयों से कश्मीरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर खारिजा इसहाक डार और बांग्लादेशी मुशीर बराए खारिजा अमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा लिया गया। दोनों ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल राबते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर खारिजा इसहाक डार के कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खुलैफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल की लाहौर में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी काउंसिल जनरल की हैसियत से खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा, सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मोतरफ हैं। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से भी आपने अहम किरदार अदा किया।
पंजाब के 51 शहरों में सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वजीर आला ने जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, बिहाड़ी, वजीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर से पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ के बारे में वजीर आला को बराह रास्त रिपोर्ट्स पेश की। मरियम नवाज का सोहना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें और गलियां पुख्ता की जाएंगी। 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। कराची में कोरंगी कॉजवे मंसूबा मार्च 2026 में मुकम्मल होना चाहिए। 6 अरब रुपए से जायद के मंसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा PND के हुकाम का मंसूबे का दौरा, काम के मयार और रफ्तार का तकनीकी माहिरीन के साथ जायजा लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कॉजवे ब्रिज कराची के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल है। मंसूबों की इंजीनियरिंग, खूबसूरती और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सिंध में स्कूलों में 9 बजे आमद के औकात कार में तोसी कर दी गई। अब बच्चों के लिए 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे स्कूल लगेगा। तर्जुमान महकमा तालीम के मुताबिक औकात कार में तोसी का फैसला सर्दी की लहर में शिद्दत के बायस किया गया है। इससे पहले स्कूल जाने का वक्त सुबह 8 बजे था। मीर सहाफ़त और मीर कारवां। मीर खलीलुर रहमान की 34वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबरसानी नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक, दयानत और उसूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, बलूचिस्तान के नौजवान में गम गुस्से की वजह बेरोजगारी, तालीम से महरूमी है। ईरान से सरहदी तिजारत पर पाबंदी उठाई जाए, लापता अफराद का मसला हल किया जाए। क्रिकेट स्टेडियम गवादर में खिदमत फाउंडेशन के बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मसाइल बंदूक से हल नहीं होते, अवाम को उनके हुकूक दिए जाएं। ANP के सरबराह इमल वली खान ने सानहा गुल प्लाजा बद इंतजामिया और करप्शन की मिसाल करार दिया। मुतालबा किया कि कराची के लिए मुस्तकबिल का प्लान तरतीब दिया जाए। हर मसले का हल सूबे बनाना नहीं, मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाना होगा। कराची में बादशाह खान की बरसी की मुनासबत से जलसे से खिताब में इमल वली ने कहा, दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दों का सरहद पार से आना जाना बंद किया जाए। तिजारत के लिए सरहदें खोली जाएँ। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है कि MQM ने सानहा गुल प्लाजा से पहले कराची बचाओ मुहिम का ऐलान किया था। लोगों ने मुतालबा किया है कि इसे सिंध बचाओ मुहिम में तब्दील किया जाए। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा लगता है कि सिंध का कैपिटल दुबई में है, जहां सारा पैसा लगा हुआ है। सिंध के शहरों और देहातों में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। 20 साल में जो तबाही कराची में हुई है वही हैदराबाद में हुई है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि सानहा गुल प्लाजा का सिंध हुकूमत पर गफलत का इल्जाम है और वही तहकीकात करेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि साबिक दौरे हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से आवाम अब तक मुश्किलात का शिकार हैं। रावलपिंडी में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर मुल्क को बहरानों से निकाल रही है। आम आदमी की गवर्नर तक रसाई आसान बना दी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का जवाब दिया जाए। कहा जा रहा है सानहा गुल प्लाजा पर बात न की जाए। सानहा गुल प्लाजा ने शहर के रहने वालों के लोगों के दिल दहला दिए हैं। जो कुछ वहाँ हुआ उस पर सियासत नहीं कर रहे। मकसद ये है कि मिट्टी डालो और दूसरे सानहे का इंतजार करो। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि आग कैसे लगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि गवर्नर ने कहा कि गुल प्लाजा सानहे की जगह काम नहीं हो रहा था। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध का काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। विफाकी हुकूमत से क्या इमदाद ली गई, इस पर गवर्नर आज तक कुछ नहीं बता सके। गवर्नर सिंध गैर जिम्मेदाराना हरकत से कराची वालों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। खुद कुछ कर नहीं सकते, जो काम कर रहे हैं उन्हें भी तंग करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा है, पंजाब दूसरे सूबों से बेहतर तरक्की कर रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी असल मसला है। IMF प्रोग्राम से मईशत को इस्तेहकाम मिला। लाहौर में मुनक़िदा थिंक फेस्ट के आखिरी रोज़ खिताब में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती।
सेशन से खिताब में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि अच्छी बात है कि आप रोड्स बना रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ 10 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। चेयरमैन FBI राशिद लंगरियाल ने कहा कि हमारे खर्च और आमदन का फ़र्क 6.5 ट्रिलियन है। टैक्सेस बढ़ने के लिए भी माशी तरक्की की ज़रूरत है। चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने कहा कि वो असासे बेचने जा रहे हैं जिनका हाल बुरा है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि कर्ज मिलना से बड़ी कंपनियों तक महदूद हो गया है, आम शहरी के लिए बैंक से कर्ज मुश्किल हो गया है। एक और सेशन से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अतर मिनेला ने कहा कि आमराना तर्ज हुकूमत से गरीब आदमी का ज्यादा नुकसान होता है। अदालतें अज खुद किसी खातून के तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि अगर शौहर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए बीवी की इजाज़त या मुसालहती काउंसिल की मंजूरी के बगैर दूसरी शादी करे तो खातून तलाक की हकदार होती है और ऐसी सूरत में उसे हक महर से महरूम नहीं किया जा सकता। खुला एक अलहदा और मखसूस कानूनी हक है जो सिर्फ उसी सूरत में दिया जा सकता है जब खातून वाज़ेह, सरीह और रज़ाकराना तौर पर खुला तलब करे। मातहत अदालतों के फैसले का लदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाह को तलाक की बुनियाद पर तहलील कर दिया। अपील कुनंदा खातून को 12 लाख रुपए बकाया महर अदा करने का हुक्म। इसराइल की गजा जंगबंदी खिलाफ वर्जियां जारी। शिमाली गजा में इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में इसराइली टैंकों की अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर गोलाबारी, मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी। दूसरी तरफ जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। स्टीव विटकॉफ ने बातचीत तामीरी करार दी। HPL-PSL में प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। टॉप कैटेगरी में ऑक्शन की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है। दीगर बेस प्राइस में 2 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 60 लाख शामिल हैं। प्लेयर्स ऑक्शन पाकिस्तानी रुपए में होगी। वर्कशॉप फ्रेंचाइज नुमाइंदगी समेत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, PSL मैनेजमेंट और PCB ऑफिशियल्स की शिरकत। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ICC के दोहरे मयार पर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर की हैसियत से ICC की पॉलिसी में तसलसल ना होने की वजह से उन्हें मायूसी हुई। ICC ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा ना करने के लिए भारत के सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में इसी चीज़ को समझने पर आमादा नहीं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा ICC को किसी एक मुल्क के बोर्ड को सपोर्ट करने के बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरह काम करना चाहिए। और जियो टीवी के शायकीन की पसंदीदा ड्रामा सीरियल सावल यार पिया अब अपने क्लाइमेक्स की जाने बढ़ रही है। क्या पिया केस हार जाएगी या सेठ दाऊद की बाजी पलटने वाली है? देखिए सावल यार पिया की सेकंड लास्ट केस पीर की रात 8 बजे जियो टीवी पर।